So we will start with outbound delivery in logistic execution. So outbound delivery all configuration is in logistic execution. तो हमें SPRO implementation guide और logistic execution के नोड में जाना है. Then we need to go in shipping. तो shipping के टैब में यहाँ पर ऑप्शन होता है डिलीवरीज. Here डिफाइन डिलीवरी टाइप्स. तो जैसे हम सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं वैसे ही सेम हमें डिलीवरी की डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करनी पड़ती है. तो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप है LF. तो इसमें डॉक्यूमेंट कैटेगरी होता है J. यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हो A इज फॉर इंक्वायरी, B इज फॉर कोटेशन, C इज फॉर सेल्स ऑर्डर, J इज फॉर डिलीवरी, M इज फॉर इनवॉइस. सो ये कैटेगराइज होता है. तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है इसकी कैटेगरी के ऊपर. देन सेम नंबर रेंज होता है. तो नंबर रेंज में एक इंटरनल नंबर रेंज और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल नंबर रेंज. देन यहाँ पर आइटम इंक्रीमेंटल, यहाँ पर कोई सब आइटम नहीं होता है जैसे फ्री ऑफ चार्ज वगैरह. वो सिर्फ सेल्स ऑर्डर में होता है. वो फ्री ऑफ चार्ज वाला यहाँ पे एज अ आइटम ही कंसिडर होता है. अगर इसमें बैच मैनेजमेंट होता है तो बैच मैनेजमेंट के लिए अलग से आपको एक ऑप्शन दिया होता है. वहां से आप सब आइटम मेंटेन कर सकते हो. बट डिलीवरी में एज सच कोई सब आइटम नहीं होता है. देन ऑर्डर रेफरेंस में हमेशा स्टैंडर्ड डिलीवरी के लिए X ही रहेगा. यहाँ पर सेल्स ऑर्डर रिक्वायर्ड. अगर आपका परचेस ऑर्डर है यानी आपका STO का अगर प्रोसेस है तो वो प्रोसेस में B होगा. अदरवाइज इन एवरी सिनेरियो आपका X ही मेंटेन होगा. देन डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप यहाँ पर DL है. सो ये आप चेंज कर सकते हो. SAP का स्टैंडर्ड DL यहाँ पर दिया हुआ है. यू कैन चेंज. यहाँ पर OR भी ले सकते हो आप या अदर डिलीवरी टाइप भी ले सकते हो. देन रिक्वायरमेंट टाइप में ये आइटम रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर 202 दिस इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑर्डर विथ इंडिपेंडेंट आइटम. देन यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जैसे स्टोरेज लोकेशन का एक रूल है. तो इसमें मल्टीपल आप रूल देख सकते हो. तो यहाँ पर MAL है. तो ये रूल है शिपिंग पॉइंट, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन. तो आपका स्टोरेज लोकेशन कैसे डिटरमाइन होगा तो उसके लिए रूल यूज होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट रूल है शिपिंग पॉइंट, प्लांट एंड स्टोरेज कंडीशन. इसके बेसिस पे आपका स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन होगा. देन सेकंड होता है RETA. तो प्लांट, सिचुएशन एंड स्टोरेज कंडीशन इसके बेसिस पे होता है. और लास्ट ये होता है MARE. तो MARE होता है फर्स्ट एंड सेकंड को पहले फर्स्ट चेक करता है. देन फर्स्ट अगर नहीं होता है तो सेकंड के लिए एज अ बैकअप कंसिडर होता है. देन ये नीचे के दो यूज नहीं होते हैं. तो इसमें MSRE जो होता है कुछ रिटर्न इनबाउंड प्रोसेस है तो उसके लिए फॉलोअप एक्टिविटी के लिए यूज होता है. एंड ये YY जो है ये यूजर एग्जिट के लिए कुछ स्पेसिफिक यूजर एग्जिट अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पे आप मेंटेन कर सकते हैं. देन टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर. तो सेल्स ऑर्डर का और डिलीवरी का सेम ही होता है टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर. जैसे हम एक काम करते हैं अभी एक सेल्स ऑर्डर बना देते हैं और उसके बेसिस पे हम
डिलीवरी बनाएंगे V01 ऑर्डर टाइप OR सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM डिवीजन 02 ऑर्डर क्वांटिटी तो इसका पहले स्टॉक लेना पड़ेगा। तो जब हम डिलीवरी बनाते हैं तो डिलीवरी तो बन जाती है, बट पीजीआई क्रिएट करने के लिए हमें स्टॉक की जरूरत होती है। तो इसका हमें स्टॉक लेने की जरूरत है। तो पहले हम ये डिलीवरी, ये सेल्स ऑर्डर इन कंप्लीशन लॉग चेक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड, सेव।
यह सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया हमारा। तो सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो एक होता है टी कोड VL01N, इससे हम डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेल्स ऑर्डर क्रिएट होने के बाद डायरेक्टली हम, या फिर सेल्स ऑर्डर के डॉक्यूमेंट में सेव एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट में जाके डिलीवर पे क्लिक करके आउटबाउंड डिलीवरी की स्क्रीन में मूव कर सकते हैं। ये शॉर्टकट होता है इसमें। अगर हम विथ रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है शिपिंग पॉइंट। तो शिपिंग पॉइंट इज मैंडेटरी होता है, ये सेल्स ऑर्डर नंबर और डेट, ये तीन चीजें आपको मैंडेटरी है। यहाँ पर शिपिंग पॉइंट ऐड करना है आपको। तो SD01 मेरा शिपिंग पॉइंट है, देन एंटर। तो यहाँ पर शेड्यूल लाइन ये पर्टिकुलर डेट के लिए अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से ये मैसेज आता है। तो सेल्स ऑर्डर में जाके चेक करनी है आपको शेड्यूल लाइन की डेट। तो यहाँ पर डिलीवर की डेट है ये। तो ये डेट डिलीवर नहीं हो रहा है। क्वांटिटी भी कंफर्म नहीं है। बट विदाउट क्वांटिटी कंफर्मेशन डिलीवरी हो जाना चाहिए। देखते क्या इशू है।
किसी ने तो भी असाइनमेंट पूरी निकाल दी है। ये कुछ इसमें चेंज हुआ है सिस्टम में, उसकी वजह से आपका जब तक स्टॉक नहीं है तब तक डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शेड्यूल लाइन नॉट यानी नॉट अवेलेबल ऐसा मैसेज कब आता है कि जब आपकी जो डेट है, डिलीवरी की डेट है, वो अगर आगे की और वो डेट से हम डिलीवरी नहीं कर रहे तो। बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी कंट्रोल का जो सेटिंग है उसमें किसी ने तो भी चेंज किया, उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो वो हम बाद में देखेंगे, अवेलेबिलिटी का सेपरेट एक चैप्टर होने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है वो। तो अभी टाइमिंग के लिए, तो यहाँ पर जब डिलीवरी होता है हमारा, तो हमें चेक करना था कि ये डिटेल्स, तो ये जो पूरी डिटेल्स है, जैसे नंबर रेंज हमारा यहाँ पे आएगा सेव होने के बाद। देन डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, वो ये पूरा डिटेल्स, आप अगर हेडर डिटेल में जाओगे तो हेडर की डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटर में आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट टाइप देखने को मिलेगा, डिलीवरी प्रायोरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। देन जो रूल होता है, तो ये रूल के बेसिस पे आपका स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन होता है हर एक आइटम लेवल पे। तो हमारा एक ही स्टोरेज लोकेशन है, वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो गया। अगर मल्टीपल है, ये रूल काम करता है बेस्ड ऑन योर स्टोरेज लोकेशन, यानी आपकी शिपिंग की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन के बेसिस पे वो डिटरमाइन होता है। देन टेक्स्ट, तो टेक्स्ट दो जगह पर होते हैं, एक होता है हेडर टेक्स्ट, जो हम अभी डॉक्यूमेंट लेवल पे देख रहे हैं, तो ये हेडर टेक्स्ट है। सेम सेल्स ऑर्डर में होता है, सेम डिलीवरी में होता है, और सेम आपका बिलिंग में होता है। तो सब जगह पे आप टेक्स्ट मेंटेन कर सकते हो, जैसे आपको कोई शिपिंग के इंस्ट्रक्शन देने हैं। या टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेंटेन होते हैं, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है मेंटेन करने की। जैसे कोई डिलीवरी नोट देना है, या फिर आपको कुछ वारंटी रिलेटेड कुछ डिटेल लिखनी है, या कुछ अदर नोट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ नोट आया है, और वो नोट यहाँ पे लिख के आपको डिलीवरी कर देते हैं। जैसे कोई हजारडस प्रोडक्ट होता है, तो उसके लिए कुछ अलग से नोट आप लिख सकते हो, वैसे नोट यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो।
देन आउटपुट डिटर्मिनेशन, तो ये आउटपुट वाला पार्ट भी हम आउटपुट का जो सेपरेट चैप्टर होगा वहां पर कवर करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट का प्रोसीजर हमें यहाँ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो आउटपुट के चैप्टर में ही आउटपुट का प्रोसीजर मेंटेन होगा, आउटपुट का टाइप मेंटेन होगा एंड उसका एप्लीकेशन होगा। जैसे सेल्स ऑर्डर के लिए V1 होता है, डिलीवरी के लिए V2 होता है और बिलिंग के लिए होता है V3। तो ऐसे तीन अलग अलग आउटपुट के ऑप्शंस होते हैं। राउट डिटर्मिनेशन, तो ये न्यू राउट डिटरमाइन विदाउट चेक, यानी अगर डिलीवरी क्रिएट कर रहे हैं और न्यू राउट अगर आपका है तो वो राउट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होगा आफ्टर डिलीवरी क्रिएशन विदाउट एनी चेक। तो अगर आपको ए या ब्लैंक सेलेक्ट करना है तो राउट डिटरमाइन नहीं होगा, आपको हाथ से डालना पड़ेगा। और बी होगा तो न्यू राउट डिटरमाइन विथ चेक, यानी चेक करके वो राउट डिटरमाइन होगा आपका। देन डिलीवरी स्प्लिट, तो जैसे आपकी एक सेल्स ऑर्डर होती है, एक सेल्स ऑर्डर की आप मल्टीपल डिलीवरीज बना सकते हो, वैसे ही एक सेल्स ऑर्डर की आप मल्टीपल डिलीवरी बना तो सकते हो, बट कोई ऐसा केस होता है जो केस में आपकी एक सेल्स ऑर्डर की एक डिलीवरी नहीं बनती है, मल्टीपल ऑटोमेटिकली, यानी एसएपी ही प्रपोज करता है कि आपको एक डिलीवरी आप नहीं बना सकते हो, बिकॉज क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि शिप टू पार्टी, आपके अगर सेल्स ऑर्डर में दो मटेरियल है और दोनों का शिप टू पार्टी अलग अलग है, तो वो केस में आपका दो डिलीवरीज बनेगा, क्योंकि जब आप डिलीवरी बनाते हो वहां पर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है शिप टू पार्टी ऐड करने के लिए। दो शिप टू पार्टी एक डिलीवरी में आप यूज नहीं कर सकते हो। सो इसकी वजह से आपका स्प्लिट क्राइटेरिया होता है डिलीवरी क्रिएशन का। तो फर्स्ट होगा आपका स्प्लिट क्राइटेरिया शिप टू पार्टी, सेकंड होगा शिपिंग पॉइंट। तो सेम शिपिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि VL01N जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको शिपिंग पॉइंट ऐड करने के लिए एक ही ऑप्शन है, यानी एक ही शिपिंग पॉइंट के लिए आप एक डिलीवरी बना सकते हो। मल्टीपल शिपिंग पॉइंट अगर है आपकी सेल्स ऑर्डर में तो आप वो दोनों शिपिंग पॉइंट के लिए सेम डिलीवरी नहीं बना सकते हो, आपको अलग अलग डिलीवरीज बनानी पड़ेंगी। देन थर्ड पॉइंट है डिलीवरी की डेट। तो ये जो डेट है, अगर आपकी सेल्स ऑर्डर में दो अलग मटेरियल है और दोनों की डिलीवरी डेट अलग अलग है, तो वो केस में सिस्टम क्या करेगा, वो डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंगली आपकी डिलीवरी को स्प्लिट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यही सेम सेल्स ऑर्डर है, इसको हम स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं। VA02, इसमें सेम मटेरियल को कॉपी करके इसका शिफ्ट टू पार्टी चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं। सेम कंपनी कोड में दूसरा कोई शिफ्ट टू पार्टी है क्या, हाँ ये नहीं, एक ही है। तो दूसरा शिफ्ट टू पार्टी हमें बनाना पड़ेगा, एक XD01। सॉरी।
तो ये दूसरा एक कस्टमर क्रिएट हो गया हमारा। तो इसको हम एज अ शिप टू पार्टी इसमें यूज करेंगे। सेकंड नंबर के मटेरियल में। सही। तो अभी सिस्टम क्या करेगा, पहले मटेरियल को ही लेगा, सेकंड वाला मटेरियल नहीं लेगा, क्योंकि उसका शिप टू पार्टी अलग होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मटेरियल लेगा, उसका डिलीवरी होगा, उसके बाद ही सेकंड मटेरियल का अलग से डिलीवरी होगा। तो ये होता है आपका स्प्लिट क्राइटेरिया। तो आप वैसे ट्राई करके देखिए, हर एक का, किसी का शिप टू पार्टी अलग कीजिए, किसी का नया दो शिपिंग पॉइंट बनाइए, एक मटेरियल को एक शिपिंग पॉइंट, दूसरे को दूसरा असाइन कीजिए। दो मटेरियल लेके हर एक एक का डिलीवरी डेट अलग अलग बना दीजिए। उसके बाद फोर्थ होता है वेयर हाउस नंबर, और फिफ्थ होता है राउट। तो ये पांच स्प्लिट के क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें आप जानबूझकर नहीं करते हो, बट एसएपी बोलता है कि ये आप एक डिलीवरी में नहीं दे सकते हो। तो एसएपी की एंड से ही ये क्राइटेरियाज रखे गए हैं। दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो वैसे डिलीवरी में आपका अभी डिलीवरी टाइप में जो जो फंक्शनलिटीज है वो तो हमने देखी है, इसमें स्प्लिट क्राइटेरिया। तो ये वेयर हाउस नंबर की वजह से अगर करना है, क्योंकि वेयर हाउस मैनेज है तो ही वेयर हाउस की नंबर से होगा, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक वेयर हाउस की स्प्लिट क्राइटेरिया पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वेयर हाउस का भी एक ही ऑप्शन होता है यहाँ पर ऐड करने के लिए। हाँ, ये वेयर हाउस नंबर डालने के लिए, बिकॉज दीज आर द हेडर लेवल डेटा। देन ऑटोमेटिक पैकिंग का ठीक है आपको, तो ऑटोमेटिक पैकिंग अगर करनी है तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िग करना पड़ता है ऑटोमेटिक पैकिंग के लिए। वो अलग से स्टेप्स है, वो करने के बाद आपका ऑटोमेटिक पैकिंग हो जाएगा। जनरल पैकिंग मटेरियल, तो एक पैकिंग का सेपरेट एक मटेरियल क्रिएट होगा जब भी आप डिलीवरी बनाओगे। तो ये टिक करने के बाद आपको मिलेगा। देन दीज आर द टेक्निकल थिंग, जैसे स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप होता है, और डिस्प्ले रेंज मींस आपका कौन सा स्क्रीन पहले दिखना चाहिए, उसके बेसिस पे ये टेक्निकली होता है। देन ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड जो होता है, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल बाय वेयर हाउस नंबर, स्टॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी क्रिएशन। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल बाय वेयर हाउस नंबर स्टैंडर्ड होता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी क्रिएशन रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है कि आपका डिलीवरी का पिकिंग पैकिंग कैसे करना है। तो पैकिंग नहीं आता है उसमें, पिकिंग आता है। तो पिकिंग, तो आपका अगर वेयर हाउस मैनेज है तो ही अलग से पिकिंग होगा, नॉर्मल इसमें पिकिंग अलग से नहीं होता है, बट यू कैन मेंटेन, अलग से पिकिंग भी कर सकते हो आपको अगर करना है तो। सो फॉर दिस ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड दिया हुआ है एसएपी ने अलग से। सो दिस इज अवर डिलीवरी टाइप। उसके बाद डिलीवरी टाइप का आपको नंबर रेंज मेंटेन करना होता है। तो नंबर रेंज के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, सेम जैसे सेल्स ऑर्डर का नंबर रेंजेस है, वही ऑप्शन डिलीवरी के लिए है। एसडी डॉक्यूमेंट्स का सभी नंबर रेंज यहाँ पर ही मेंटेन होता है, सेल्स ऑर्डर हो, डिलीवरी हो या बिलिंग हो। तो यहाँ से आपको सिर्फ वहां पे मेंटेन करना है। इसमें भी आपका फ्रॉम एंड टू होगा, करंट नंबर यानी कितना यूज हुआ है, और एक्सटर्नल और इंटरनल आपको जो भी मेंटेन करना है वो। देन आपको आइटम कैटेगरी जो सेल्स ऑर्डर की है वो डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर की जो भी आइटम कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी में कॉपी होती है, बट वो यहाँ पर मेंटेन होनी जरूरी है। जैसे टैन, तो टैन अगर यहाँ पर है तो वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, इसमें आपको कुछ अलग से कुछ डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ये मटेरियल नो जीरो अलाउड, यानी मटेरियल नंबर जीरो अगर है तो वो अलाउड करना है कि नहीं करना है, यानी जीरो क्वांटिटी वाला है तो वो अलाउड नहीं होगा अगर ये हम निकाल देंगे तो। उसके बाद फिर से चेक क्वांटिटी जीरो, तो यहाँ पर जीरो क्वांटिटी है तो अलाउ करना है या नहीं करना है, तो सिस्टम बेस है। तो यहाँ पर अगर ठीक है आपका,
तो यहाँ पर अलाउ करेगा सिस्टम, यहाँ पर टिक नहीं है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अलाउ नहीं करना है, तो यहाँ पे सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। सिचुएशन बेस, नो डायलॉग, note about the situation, dismiss the situation with error message and dismiss the situation with error message only creation mode। तो creation mode, change mode दोनों भी मोड पे आप इसको असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी चेक मिनिमम क्वांटिटी, तो मिनिमम क्वांटिटी के लिए भी आप स्पेसिफिकली कुछ असाइनमेंट रख सकते हो। तो मिनिमम क्वांटिटी हम मेंटेन कहाँ पे करते हैं, एक तो मटेरियल मास्टर में और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में। तो उसके बेसिस पे आपको सिचुएशन बेस पे अगर मिनिमम क्वांटिटी चेक करनी है तो वो यहाँ पर आपकी चेक हो जाती है। देन चेक ओवर डिलीवरी, तो वहां पे अंडर डिलीवरी और ओवर डिलीवरी दो ऑप्शंस होते हैं। तो अंडर डिलीवरी का तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो हम सेल्स ऑर्डर में ही करते हैं। तो ओवर डिलीवरी अगर हो रहा है तो वो चेक करना है या नहीं करना है। यहाँ पर ब्लैंक है यानी नो डायलॉग। अगर ए है तो नोट अबाउट द सिचुएशन, अगर बी है तो सिचुएशन रिजेक्टेड विथ एरर मैसेज। तो ओवर डिलीवरी अगर है तो आपको अगर नहीं करना है वो केस में तो बी आप मेंटेन कर सकते हो। तो ओवर डिलीवरी यानी कितना, सेल्स ऑर्डर का जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो। देन वेयर हाउस कंट्रोल एंड पैकिंग, तो वेयर हाउस रिलेटेड जैसे हमारे हेडर लेवल पे कंट्रोल्स थे, सेम कंट्रोल्स आइटम लेवल पे है। तो फर्स्ट है हमारा रिलेवेंट फॉर पिकिंग, तो ये टिक रहेगा हमेशा। स्टोरेज लोकेशन रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइन स्टोरेज लोकेशन, तो ये रिलेवेंट फॉर पिकिंग जो है ना, ये अगर गैस है, आपका गैस है या फिर कोई ऑयल का पाइपलाइन है, तो ये पाइपलाइन के केस में पिकिंग नहीं होता है, वहां पर डायरेक्टली डिलीवरी होता है और पीजीआई होता है आपका। बट वहां पर पिकिंग नहीं होता है। पिकिंग का मतलब क्या है कि मटेरियल आपका पिक करके पर्टिकुलर आप जो भी ट्रक हो या फिर ट्रेन या कोई एरोप्लेन, उससे आप उठा के कस्टमर को भेज रहे हो, तो वो केस में ही पिकिंग होता है। अगर डायरेक्टली आपका मटेरियल आपके एंड से कस्टमर के एंड पे जा रहा है विदाउट एनी पिकिंग, तो उस केस में पिकिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टोरेज लोकेशन रिक्वायर्ड, डिटरमाइन स्टोरेज लोकेशन। तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड टिक है, ये आपको मेंटेन करनी है जब भी आपका स्टोरेज लोकेशन रिक्वायर्ड होगा वो केस में। एंड डिटरमाइन स्टोरेज लोकेशन है, ऑटोमेटिक स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन करना है तो ये आपका डिटरमाइन स्टोरेज लोकेशन वाला टिक यूज होगा। अगर पैकिंग का कोई अलग से कंट्रोल लगाना है तो यहाँ पे ब्लैंक है यानी कोई कंट्रोल नहीं है, कैन बी पैक। अगर ए है तो मस्ट बी पैक यानी एरर मैसेज आएगा, और बी है तो कैन नॉट बी पैक यानी पैकिंग करने जाओगे तो एरर मैसेज आएगा, सिस्टम बोलेगा कि ये पैकिंग के लिए अलाउड नहीं है। और ये बैच वाइज अगर पैक करना है तो ये ठीक रहेगा आपका। और ऑटोमेटिक बैच डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर सिस्टम ने एक ऑप्शन दिया है।